Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasser Mahmood, assistant professor of mathematics. आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ये पीपीएससी का जो मैथमेटिक्स का 2017 में मैथमेटिक्स का पेपर आया था उसका ये दूसरा लेक्चर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस लेक्चर के पहले हिस्से में रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा मैथ के, और दूसरे हिस्से में हम सॉल्व करेंगे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो 81 से 100 तक 20 आपको पता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो 2017 के पेपर में आए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 21। पहले 20 क्वेश्चंस मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो ये दूसरी वीडियो है यानी लेक्चर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं कि इफ ए एंड बी आर वेक्टर पैरेलल आर एंटी पैरेलल, यानी पैरेलल हूं तो आपको पता है थीटा 0 डिग्री होता है, और एंटी पैरेलल में जो थीटा है वो 180 डिग्री होता है। ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। तो देन ए क्रॉस बी, अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो है ये तो ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है ना, और साथ एन कैप। तो पैरेलल हूं तो साइन 0 आपको पता है साइन 0 वो भी 0 होता है, और साइन 180 जो है वो भी 0 होता है। तो साइन ए क्रॉस बी 0 के बराबर हुआ, तो आपका ऑप्शन सी आएगा। तो पहले क्वेश्चन में हम ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज π/4 यानी 45 का दिया हुआ है। देन ए क्रॉस बी ओवर ए बी ये किसके बराबर होगा? ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, थोड़ा सा मैं आपको इसका भी हिंट देता हूं। तो ए क्रॉस बी ओवर ए बी, ए क्रॉस बी को आप ए बी साइन थीटा ओवर ए बी लिख सकते हैं, और थीटा आपको क्या दिया हुआ है π/4 यानी 45 का दिया हुआ है। ये ए बी से ए बी कट गया, ये रह गया साइन π/4। तो साइन π/4 यानी 1/√2 होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी हम ये बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है द वर्क डन बाय अ फोर्स F इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट R इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k इज इक्वल टू। तो आपको पता है कि जो वर्क डन है वो F डॉट R, यानी इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 6 माइनस 2 और प्लस 5 बन जाएगा। तो ये 9 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है एनी थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ। तो आपको पता है कि 3 वेक्टर जो कोप्लेनर होते हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, यानी ऑप्शन ए हुआ। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ये भी नहीं है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k आर, ये दोनों पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, कोलिनियर हैं या कोप्लेनर हैं। इनका अगर आप ए डॉट बी लेते हैं तो उससे अगर तो ये 0 आ जाए तो ये परपेंडिकुलर होंगे, तो ये ए डॉट बी जो इनका 0 के बराबर नहीं आता। इस तरह ए क्रॉस बी जो है वो भी 0 नहीं, इसका मतलब ना ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। बाकी आपके पास 2 ये ऑप्शन बचे, कोलिनियर होंगे या कोप्लेनर होंगे। तो ये इनके दरमियान वो को कांस्टेंट भी नहीं आ रहा, तो इनको आप कोप्लेनर कहेंगे। 25 में ऑप्शन डी को आप करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है कि इफ ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 देन ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर 0 वेक्टर्स या नन। अगर डॉट ए एंड बी आर पैरेलल है तो इसका मतलब क्रॉस 0 का मतलब पैरेलल है, डॉट 0 का मतलब वो परपेंडिकुलर हुए। तो ये दोनों ही, अच्छा जो वेक्टर पैरेलल हो वो परपेंडिकुलर नहीं होते, जो परपेंडिकुलर हो वो
पैरेलल नहीं थे। इसका मतलब ए डॉट बी का मतलब परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी का मतलब पैरेलल है। इसका मतलब पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों जीरो है, तो इसका मतलब इधर ए जीरो है या बी जीरो या दोनों जीरो हुए। तो ऑप्शन आपका सी हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 27, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन a circle of radius r with constant speed v, then the force F acting on the particle, F फोर्स क्या होगी? ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड ऑफ लेंथ l। आप इस पेंसिल को थिन रॉड समझ लो, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर हुआ ना, यानी ये हुआ। तो आप यानी L/2 वो उसका सेंटर ऑफ मास हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ए पार्टिकल मूविंग विद जीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों जीरो हैं, ये पार्टिकल है। तो ये जीरो वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन, यानी ये यहीं पे है, तो ये एक पॉइंट ही हुआ। तो ये सर्कल को जाहिर करता है, स्ट्रेट लाइन को या पॉइंट को या नन, तो ये पॉइंट हुआ क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अच्छा, मैं यहां पे आपको ये एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू की समझ ना आ रही हो, आपने ट्रिक लगानी हो, तो आपने मेरी वीडियो ये ट्रिक्स ऑफ एमसीक्यूज, आगे मेरा नाम लिख देंगे बाई नासिर महमूद। तो ये आपने वीडियो जरूर देखनी है, इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपने तुक्का कैसे लगाना है। और मेरी प्लेलिस्ट की जनरल वीडियोस में से नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आपको पता है कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी एक रॉन्ग क्वेश्चन का 1/4 यानी 0.25 काटा भी जाता है। तो वो नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कैसे किया जाता है और नेगेटिव मार्किंग एक्चुअली होती कैसे है, ये भी आपने मेरी प्लेलिस्ट में से देखना है। ये मैं एमसीक्यूज, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 4.9 मीटर, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो जमीन पे जब हिट करता है तो उससे पहले इसका मोमेंटम क्या होगा? ये ऑप्शन आपको दिए हुए, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो मास आपका 4 kg है, जी आपका फर्ज कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाइट आपकी 9 मीटर है। जब फॉल्स एट रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट है, तो इसका मतलब वी आई क्या हुए? 0। इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, तो इसको टाइम ना दिया तो थर्ड इक्वेशन आप यूज करते हैं, यानी VF² इक्वल माइनस VI, यानी VF² माइनस VI² इक्वल टू 2GS। तो VF² 2GS या S की जगह H, यानी 4.9। तो इस सारे को करेंगे तो आपका आंसर आएगा 98 का 98। तो 4.9 है तो 9.8 आ जाएगा। तो VF आ गया जी 9.8 का स्क्वायर रूट, और आपका M तो दिया हुआ है 4 है, तो इस वेलोसिटी से वो टकराएगा, यानी ये टकराने से पहले की वेलोसिटी 9.8 स्क्वायर रूट हुआ। तो मोमेंटम उसने पूछा है, यानी वो mv², ये फार्मूला है। तो अब यहां पे जिस टकराएगा इससे, तो यानी 4 × v² यानी 9.8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये इसको आप 4 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आपका बन जाएगा जी 39.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन सी। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी टू लीव अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला 2gr का स्क्वायर रूट होता है। तो ऑप्शन बी, ये आप जरा ज़हन में रख लें।
ये आपने मैकेनिक्स में प्रूव किया होगा, एफएससी की फिजिक्स में भी ये लिखा हुआ है। आगे द एक्सटर्नल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 120 डिग्री, देन इट्स एडजेसेंट इंटरनल एंगल इज। तो ये पैरेललोग्राम है, ये उसका एक्सटर्नल एंगल उसने कहा है कि 120 डिग्री है, तो उसका ये इंटरनल एडजस्टेड एंगल हुआ। तो आपको पता है ये टोटल एंगल तो 180 है, तो ये फिर 60 डिग्री हुआ, तब भी ये कितना बन गया, 180 का बन गया। तो उसका इंटरनल एडजस्टेड एंगल 60 डिग्री आया, यानी ऑप्शन सी आया। हम सी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। तो इसमें अगर ए 0 हो जाए तो ये तो बी इक्वल टू 0 वो रॉन्ग है, ए और बी दोनों 0 वो भी रॉन्ग है। तो इसमें ए और बी दोनों नॉन 0 होते हैं, तो स्टैंडर्ड लीनियर में क्या आता है, ए इज नॉट 0, बी इज नॉट 0, ये दोनों नॉन 0 हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन इज, वो क्या आएगा। तो अब आपको पता है कि जो टोटल एंगल है वो तो 2 पाई होता है सर्कल का, ऑक्टागोन है तो उसको 8 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये पाई बाई 4 रह गया। तो यानी ऑक्टागोन जो रेगुलर है उसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो पाई बाई 4, ऑप्शन आपका ए आएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके जो नेक्स्ट हिस्सा है, यानी अभी ये इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको इसी क्वेश्चन का जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, वो अब मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। पहले ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 3x प्लस 2, देन रेंज इज, रेंज में वो होते हैं जो आप पुट करने के बाद हासिल करें। अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं एफ ऑफ 1, तो वो 1/0 बन रहा है, यानी 1² माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 2 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, तो ये अनडिफाइंड, ये जो 1 रेंज में शामिल नहीं है। इस तरह 2 पे भी ये 0 है, यानी तो ये इनफिनिट है, तो 1 और 2 तो ये तो डोमेन आ गई, r माइनस 1 2 ये डोमेन है। तो इनके अलावा आप जो भी पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव आएगी या 0 आ जाएगी, तो इसको नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये इसकी रेंज आ रहा है। तो 35 का आंसर क्वेश्चन नंबर सी को आप क्लिक करेंगे। 36 है इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। अगर थर्ड में है तो इसका मतलब -a माइनस जोटा b, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना, यही थर्ड में लाई कर रहा है ना। इसको मैं z फर्ज कर लेता हूं। अच्छा, लाई देन इट्स कंजुगेट, यानी z का जो कंजुगेट है वो तो -a प्लस जोटा b हो गया, यानी a जो है वो माइनस का है, b पॉजिटिव है, यानी ये x नेगेटिव हुआ, y पॉजिटिव हुआ। तो जो उसका कंजुगेट है, यानी जो थर्ड में लाई कर रहा है, उसका जो कंजुगेट है जिसमें x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। देन यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में उसका जो कंजुगेट वाला है वो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आएगा। अब मैं आपके सामने जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करता हूं इसी पेपर में। क्वेश्चन है ये जनरल नॉलेज में जो 81 से 100 तक हैं, ये अब मैं आपके सामने वो कर रहा हूं क्वेश्चंस, तो इनको जरा गौर से आपने देखना है। द फेमस विच हैड द रेफरेन आई हैव अ ड्रीम वाज डिलीवर्ड बाय, ये फेमस स्पीच था दरअसल। द फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम, ये किसने डिलीवर की थी? तो ये एफएससी की बुक में भी है, ये डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने की थी, बाकी ऑप्शन नहीं है। आगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम कॉल्ड, इन रिफॉर्म्स को क्या कहते हैं? मोनार्की, थ्योरेक्रेसी, डेमोक्रेसी या डायरची। तो ये डायरची हैं, इन रिफॉर्म्स को कहते हैं। आगे है जी
एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, ये एक्सरे आपको पता है ये बड़ा मशहूर है, रियोंजन ने डिस्कवर की थी, तो ऑप्शन सी को आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है कि व्हेन द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में पहली जो सेंसस कंडक्ट की गई थी वो 1951 में की गई थी। 1949 में तो करारदाद मुक़ासद पेश की गई थी, 1947 में पाकिस्तान बना था, 53 में भी नहीं, तो ये 1951 में पहली जो कौमी मरदमशुमारी नेशनल सेंसस की गई थी वो 1951 में थी। 85 है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 2017 का जो लेक्चर का जो पेपर था जिसमें 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज होता है, ये वो वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। विच पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर इज पॉपुलरली नोन एज एशियन ब्रेड मैन, ये जहीर अब्बास को एशियन ब्रेड मैन, डॉन ब्रेड मैन कहा जाता है। ठीक है, आगे है ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट चौरा चौरी ट्रेजेडी एज्यूम्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट वाज पेक्यूलियर टू दैट, उससे रेलिवेंट कौन सा मशहूर जमाना हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने एक पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन को जला दिया था। ए पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ड इन अ विलेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक भी है, उसकी चाइनीज भी है, उसकी इंग्लिश भी है, स्पेनिश भी है, लेकिन जर्मन नहीं है, ये ज़हन में रख लें। जर्मन जो है यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। द बॉम्ब ब्लास्ट ऑन समझौता एक्सप्रेस, यह समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती है रेल ट्रेन, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 68 पैसेंजर टुक प्लेस इन, ये फरवरी 2007 में परवेज मुशर्रफ के वक्त में हुआ था, तो ये बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था। वो इस तरह भी पूछ सकता है कि इन फरवरी 2017 समझौता एक्सप्रेस हाउ मेनी पीपल वर किल्ड, तो आपको 68 ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, अच्छा HTML स्टैंड का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शन इससे मिलते जुलते हैं लेकिन वो नहीं है। आगे Ctrl+N, इसका मतलब ये होता है कि न्यू टैब आपने ओपन करनी है। इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर सेव द डॉक्यूमेंट, सेव के लिए तो Ctrl+S यूज होता है, मिनिमाइज के लिए और होता है, क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए भी और, तो ये ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ये आप यूज करते हैं। 91 और 92 ये परसेंटेज का क्वेश्चन है जो कि आपका मैथ का मुतलका काम है, तो ये आप दोनों खुद कर सकते हैं। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है कि 118 में बेचा गया था तो उसके 50% अर्न भी किया था, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो फर्ज कर लेते हैं कि एक्स उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसमें 50% इजाफा उसने लिया, तो इसमें वो 50% यानी x/2 ऐड करें तो कितने का बिका 118 का। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की कीमत जो आएगी वो उसकी सेल प्राइस आ जाएगी। इस 92 भी ये क्वेश्चन परसेंटेज का, ये आप मैथ के क्वेश्चन स्टूडेंट्स है तो इजीली हो जाएगा। मैं 93 आपके सामने पढ़ता हूं। द फाइट टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी टूथ आपको पता है ये दांत का मतलब है, नेल आपके ये नाखून है। इसका क्या मतलब है? फाइट ए लूजिंग बैटल, ये नहीं है। टू बाइट एंड यूज नेल्स इन फाइट, यानी ये काटना और अपने नाखून को जंग में यूज करना। तो ये ऑप्शन बी आपका आंसर है। व्हाट इज सॉयलिस्ट? सॉयलिस्ट ये दरअसल साइंटिस्ट होता है जो अकेले में काम करता है, यानी ये साइंटिस्ट दैट वर्क्स अलोन, ये सॉयलिस्ट का मतलब होता है। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरी ये आने वाली वीडियोस भी आपने जरूर देखनी है।
MCQs भी देख लेना, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है वो भी आपने मेरे वो चैनल में से देखना, ये बड़ी हेल्पफुल करेंगी। और मजीद मैं आपको 2020 का पेपर और बाकी जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी आपके सामने सॉल्व करूंगा, उनके जनरल नॉलेज को भी डिस्कस करूंगा। व्हाट इज एंटोनियम ऑफ विंडिक्टिव? तो इसका एंटोनियम क्या है? केयरलेस, फॉरगिविंग, रिफाइंड या रिवेंजफुल? तो इसका जो आंसर है वो फॉरगिविंग है, यानी माफ कर देना। ये एंटोनियम कहते हैं उसका अपोजिट को, इसके अपोजिट मीनिंग फॉरगिविंग है। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट। ये एंटरप्रेन्योर ई पहले है, ENTER या ENTRE? तो ENTRE ये इसका जो प्रेन्योर ये इसका करेक्ट स्पेल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट रनिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल? जो तेज तरीन जमीन पे दौड़ने वाला कौन सा है? हॉर्स है या जिराफा, गिरैफ है, चीता या हाउंड डॉग्स? तो ये आपको पता है कि चीता ही सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है जमीन के ऊपर। 98 है, अब्सॉर्बिंग ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डेलिक्वेसेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज, जो आपका 2017 के लेक्चरर इन मैथमेटिक्स के टेस्ट में हुआ था। ये मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। बिनतल अनब का मफहूम कीजिए। इसका मतलब अंगूर की बेटी यानी शराब। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मैं फरोश की बेटी भी नहीं है, किसान की बेटी भी नहीं है, ब्रहन की जादी भी नहीं है, ये ब्रहन जादी लिखा हुआ है। तो बिनतल अरब का ये ऑप्शन है, अंगूर की बेटी यानी शराब। आगे, उर्दू अदब के नावलों में मैदान अमल और चौगान हस्ती के मुसन्नफ कौन से हैं? ये मुंशी प्रेमचंद के दोनों मशहूर नावल हैं। ऑप्शन सी आप करेंगे। अच्छा, अगर आपको स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस की समझ आई है और ये उनके जनरल नॉलेज की समझ आई है, और अगर आपको पसंद है तो कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू जी।